दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, ठीक है ना। ये खास कर मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपका जो माइंड है ना वो खोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अभी आपका जो माइंड है ना, वो एक मैट्रिक्स में बना हुआ है, ठीक है ना। मैट्रिक्स के अंदर जो है वो दबा हुआ है। वो जो मैट्रिक्स है आपको उसके बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप उसके बाहर नहीं आएंगे ना तो आपका जो माइंड है ना वो खुलेगा नहीं। अब मैं बात कैसी कर रहा हूँ पता, वो क्या, देखो, अपनी जो सोसाइटी है ना, सोसाइटी अपने को ये नहीं सिखाती कि पैसे कैसे कमाए करके, है ना। जब आपको देखो सोसाइटी में क्या है कि भाई, सबसे पहले जो छोटा बच्चा रहता है ना, वो उसको बोलते हैं कि भाई तू क्या कर। भाई बहुत ज़ोर से पानी आया अभी तो मैं बात कर रहा था कि अपन जब छोटे बच्चे रहते हैं तो अपने माँ बाप अपने को स्कूल भेजते हैं ना। क्यों स्कूल भेजते? कि अपना जो बच्चा है वो पढ़ लिख के, हाँ, अच्छा पढ़े और उसके बाद क्या करे, जॉब करे। देखो मेरी बात को नोट करना। आप जो है, आप अपने लाइफ के जो है 25-30 साल जो है, हाँ, वो एजुकेशन को देते, ठीक है ना। तब आपके दिमाग में ये नहीं आता है कि यार मुझे पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आपका माइंड ही वैसा बनाया जाता है कि आपको जो है 25 और 30 साल के बाद जब जॉब लगेगा, वो भी कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और 25-30 साल के बाद आपका दिमाग ऐसा बनाया गया है कि 25-30 साल के बाद आपको जो है वो जॉब लगेगा, ठीक है। अब बात आती है, बात कि आप अपने एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हो, है ना, लाखों से, है ना। जो ट्वेल्थ जिसने ट्वेल्थ किया है उसको उतना पैसा नहीं लगता। पर अगर ओवरऑल अगर पकड़ा जाए, है ना, स्कूल से आना जाना, स्कूल के किताबें, है ना, बुक्स जो लगती है, स्कूल का ड्रेस जो लगता है, वो लाखों के ऊपर चले जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं, बीसीए करते हैं, है ना, ट्वेल्थ के बाद अगर आप कुछ अलग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ भी एक्स्ट्रा पैसा लगता है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ का हॉस्टल का जो रेंट रहता है वो, उसके बाद जो खाना खाने का जो मेस वेस है उसका अलग। तो ओवरऑल जो है टोटल बहुत ज़्यादा चले जाता है लाखों में, ठीक है। अब बात आती है कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपकी जो सोसाइटी है आपको ये नहीं सिखाती कि पैसे कैसे कमाए करके। मुझे आप दिल पे हाथ रख के बताओ कि KG1 यानी नर्सरी से लेके जब आप स्कूल में जाते हो तो आपका जो है ग्रेजुएशन, जब BCA जब सब हो जाता है, आपको ये सिखाया जाता है क्या, हाँ, कि पैसे कैसे कमाए करके? नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या है, आपको जो है कोई स्किल आने को होना आजकल, है ना। जब तक आपको कोई स्किल नहीं आती ना, तो आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग करके, BCA करके जो है वो खाली बैठे हुए हैं। क्यों खाली बैठे हुए हैं? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं है। आपको पता है बीच में जो है वो टाटा जो है ना, टाटा स्टील या कहीं तो भी नहीं किया, वहाँ जॉब्स निकले थे, ठीक है, 80,000 जॉब निकले थे। पर वो जो वैकेंसी थी वो भरी नहीं गई। पता है उन्होंने क्या बोले कि है हमारे पास जगह, पर ये जो जितने भी बंदे हैं उनके पास स्किल नहीं है करके। है कि नहीं? कितनी बड़ी बात है ये। तो मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि आपको जो है वो कुछ हटके करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको अपना जो माइंड है ये खोलना पड़ेगा कि नहीं, जो पढ़ाई जो आपको सिखाया गया है अभी तक, हाँ, ये सब गलत है, सब मिथ है, ये आपके लाइफ में काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। देखो, एजुकेट होना अच्छी बात है ना। एजुकेट होना बहुत अच्छी बात है, अगर आप एजुकेटेड हो तो बहुत अच्छी बात है। जो डेली के जो है, जो रूटीन है आपका, वो आप अच्छे प्रॉपर ढंग से कर सकते हैं, है ना। पर अगर आप मेरे से बोलेंगे कि भाई मैं एजुकेशन करके पैसे कमा लूँगा, तो भाई बड़ी मुश्किल है, आपको स्किल सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपके? आप जब तक कोई आपके पास कोई स्किल नहीं रहेगा ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो अब बात आती है कि यार स्किल सीखना कहाँ से, है ना। ये जो स्किल मैं जिसकी बात कर रहा हूँ अपन सीखेंगे कहाँ से? फिर से पानी चालू हो गया, ठीक है, फिर से पानी चालू हो गया है, रुक जाइए। तो अपन ये जो स्किल है ये सीखेंगे कहाँ से, ठीक है ना। तो अपनी जो है डिजिटल पेन्योर जो है, ये स्किल बेस है, ये एक स्कूल है ना, एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए, जहाँ आप जो है
है ना, जो स्किल बेस्ड कोर्सेज दिए हुए हैं इसमें, वो करके आप क्या कर सकते हैं। अगर आपको जॉब करना है आप जॉब भी कर सकते हैं, आपको फ्रीलांसिंग करनी है फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, और आपको अगर बिज़नेस करना है तो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। फिर से पानी चालू हो गया। हाँ, तो फिर से अपन बैक आ जाते हैं। तो मैं बात कर रहा था स्किल की, है ना। तो अपनी जो है एफिलिएट मार्केटिंग, ये आपको 3 चीज़ें जो है दे सकती है, ठीक है ना। अगर आप एक्टिव है तो, है ना, अगर आप रियली में एक्टिव है, आप जो है आगे बढ़ के कुछ एक्शन लेंगे, तभी आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहली जो है वो जो कोर्स है उसमें, है ना, वो कोर्स करके आप क्या कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। दूसरा जो है आप कहीं जॉब भी कर सकते हैं, आपको जॉब होना तो। और जो तीसरा है वो आप बिज़नेस भी कर सकते हैं। अगर आपको तीनों भी करना है तो आप तीनों भी कर सकते हैं। फिर से पानी चालू हो गया, रुको। एक्चुअली बाहर पानी आ रहा था इसलिए यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो, मेन बात कैसा है, आपका जो माइंड है ना उसको खोलने की ज़रूरत है, ये कभी भी याद रखना। हाँ, अभी कैसा है, आपकी जो सोसाइटी है आपको जो बताया, देखो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कभी भी याद रखना, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपको जो सोसाइटी ने बताया है कि भाई बचपन से तू पढ़ाई कर, हाँ, पढ़ाई करके तू क्या कर, तू जॉब कर, है ना। इसीलिए जो है अपनी जो मेंटालिटी है वो वैसी बनी हुई है। अपनी मेंटालिटी ये भी है कि अपन जो है वो जॉब, अपन जो है वो एजुकेशन के लिए, हाँ, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ठीक है ना। पर स्किल के लिए अपन पैसा नहीं खर्च करना चाहते। ऐसा क्यों है मेरे समझ में नहीं आता, है ना। आपके पास जो मोबाइल है, जैसे आप शायद 10th पास करते हैं, आजकल तो 7वीं 8वीं बच्चों के पास भी रहता है मोबाइल, तो मोबाइल आपको बहुत इजीली मिल जाता है ना, उसमें मंथली का रिचार्ज भी मिल जाता। पर जब आपको बोला जाता है कि भाई स्किल बेस्ड कोर्सेज कर ले, है ना, देखो बिजनेस तो बहुत दूर की बात है, सबसे मेन बात है स्किल बेस्ड कोर्सेज करना। स्किल बेस्ड कोर्सेज करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, स्किल रहेंगी, है ना। वो अरे यार बहुत सारे पैसे, बहुत ज़्यादा लोग पैसे कमा रहे हैं स्किल बेस्ड कोर्सेज करके। हाँ, उसमें जो एग्जांपल है मैं बताता हूँ आपको, फेसबुक एड्स, ठीक है ना। तो अगर आप ये जो फेसबुक एड्स जो है अगर आप सीख गए ना, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है उसमें। आप अपने घर पे बैठे बैठे जो है सामने वाले की ऐड चला सकते हैं, ठीक है ना, और रेवेन्यू भी अच्छा है उसमें, ठीक है। देखो सबसे मेन जो है ना, आपका जो माइंड है वो ओपन रहने को होना। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं, मैं उनको प्लान दिखाता हूँ और तुरंत वो एनरोल कर लेते हैं, क्योंकि कैसे उनका माइंड अच्छा है, वो रियली में कुछ करना चाहते हैं, वो एक्शन टेकर है, ठीक है ना। कुछ बंदे ऐसे हैं जिनके पास पैसे अरेंज नहीं रहते, तो वो क्या करते, 2-3 दिन में पैसे अरेंज कर लेते और तुरंत एनरोल कर लेते, क्योंकि उनको पता है इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो उनको पता है कि अगर अपन स्किल बेस्ड कोर्सेज कर लेंगे, हाँ, तो अपने लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। और स्किल बेस्ड कोर्सेज करने के बाद आपके पास एक और बेनिफिट है, वो बेनिफिट है आपके पास बिजनेस का, है ना। ये आप जो है, ये जो कोर्सेज है ना, आप सामने वाले की हेल्प कर रही था, कभी भी याद रखना। हाँ, मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ये भी याद रखो। देखो आपने बचपन से लेके तो बड़े होने तक, है ना, जो बच्चा होता है वहाँ से लेके जो बड़ा होता है, उसको ये नहीं सिखाया जाता कि पैसे कैसे कमाया करके, पर यहाँ आपको यही सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाया करके। कभी भी याद रखना, ट्रेनिंग्स रहती है, हाँ, कंटिन्यू। आपने अभी वो वेबिनार देखा था क्या, हाँ, आशुतोष सर का, कितना अच्छा वेबिनार हुआ था। तो वो एक आई ओपनर वेबिनार था आपके लिए कि भाई अब तो आंखें खोल लो, है ना, अब तो आंखें खोल लो, अब तो एक्टिव हो जाओ। ये बहुत ज़रूरी, देखो सब कुछ जो है अपना माइंड सेट के ऊपर है, ठीक है ना। देखो आज जो है आप वो लिंक पे क्लिक कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपके पास जो है वो पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है। आप ऐसी इसकी तलाश में हो कि यार कैसे भी पैसा आ जाए। अगर आप एजुकेशन कर रहे हो उसके लिए आपको पैसा नहीं है, या फिर आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप हेल्प करना चाहते हो, उसके लिए पैसा नहीं है, तो आप चाहते हो कि कोई एक सोर्स रहे जहाँ से मुझे इनकम आए, है ना। तो इसके लिए आपको जो है अपना माइंड खोलना पड़ेगा, कभी भी याद रखो। और आप जो कर रहे हो, देखो आपका जो माइंड है वो क्यों बना हुआ है ऐसा, क्योंकि आपको पता है अगर मैं कोई जॉब करता हूँ, अगर आप प्राइवेट में हैं, हाँ, और कोई साधारण सा जॉब है आपके लिए,
तो उसके लिए आपको जो है वहाँ पे नहीं करना पड़ेगा, है ना। अगर आपका कोई है वहाँ पे रेफरल देता है कि भाई इसको लगा दे करके, तो आपको बगैर पैसे के आप वहाँ लग जाओगे। पर बहुत सी जगह ऐसे है गवर्नमेंट की, अगर वहाँ भी आपको लगना चाहते हैं ना, आपको 10-10 लाख रुपए देना पड़ता है, देना पड़ता कि नहीं। और वो 10 लाख निकालने के लिए आपको कितने दिन लग जाते हैं। कभी भी आप क्या कर रहे हो, आप दूसरे की गुलामी कर रहे हो, इतना याद रखो। आपको वक्त पे जाना है, वक्त पे आना है, और जो छुट्टी रहती है वीकली, वो एक छुट्टी रहती है। मैं आपको बिल्कुल भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है, जो डायरेक्शन है आपका, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हो आप। मेरा यही काम है, मैं आपका मेंटोर हूँ, मेरा नाम रफ़ीक खान है, और मैं यही सिखाता हूँ कि जो डायरेक्शन है, जो स्टूडेंट है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ बार बार कि एजुकेशन गलत नहीं है, एजुकेशन तो आपको लेना ही लेना है, पर उसके साथ साथ आपको स्किल भी सीखनी पड़ेगी। जब तक आप स्किल नहीं सीखेंगे ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे मेरे भाई। ये बहुत ज़रूरी है, आपको स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है ना। तो पढ़ाई के साथ साथ आप, अगर आपके पास स्किल भी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता फिर, ठीक है ना। ऐसे बहुत से बंदे हैं जो आप देखते हैं, रोज़ देखते हैं यार आप टीवी पे, हाँ, कि एक जॉब के लिए, अगर एक जॉब है तो वहाँ लाखों लोग आ जाते हैं, ठीक है ना। बीच में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो थी 250 जगह थी कुछ तो भी, उसके लिए 10 लाख फॉर्म भरे गए थे, बताओ भरा अभी। और वो भी कुछ एग्ज़ाम जो है स्कैम वैम हो गया था उसमें, तो वो जो स्कैम है फिर वो एग्ज़ाम फिर उन्होंने पोस्टपोन कर दिए थे, डिलीट हो गया था कुछ तो भी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये आप कब समझोगे, जब समय चले जाएगा, है ना। और मैं नहीं चाहता कि आपका जो समय है ये वेस्ट हो करके, है ना, ये कभी भी याद रखो। मैं नहीं चाहता कि आपका जो समय है ये वेस्ट हो करके, ठीक है। तो मैं ऐसे ही वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए, जिससे जो है आपकी आंखें खुले कि भाई हकीकत क्या है करके। मुझे बताओ, आप जो स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, है ना, वहाँ का जो प्रोफेसर था, जो टीचर थी, हाँ, वो कौन से कार से आते थे। जो टीचर रहती होंगी वो गाड़ी से आती होंगी, 2 व्हीलर से, और जो प्रोफेसर रहता होगा वो वैगन आर से आता होगा, या मारुति सुजुकी से आता होगा। कभी आया वो BMW से, कभी देखे आपने, कभी मर्सिडीज से देखे कोई जो प्रोफेसर है उसको आते हुए? नहीं, है ना, क्यों नहीं है? अरे भाई, एजुकेशन के साथ उन्होंने स्किल बेस्ड कोर्सेज नहीं किया हुआ है। उनका अगर स्किल रहती ना कोई, तो वो कहीं ज़्यादा ऊपर अच्छा कमाए रहते। जो बंदे आज कमा रहे हैं उनका जो एजुकेशन है वो अलग है, और पर उन्होंने जो स्किल सीखा हुआ है उसी से वो कमा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये स्किल है, ये स्किल है, इससे आप लोग पैसा कमा रहे हैं। फेसबुक ऐड, अगर आप फेसबुक ऐड भी सीख गए ना तो बहुत है आपके लिए, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, है ना, ये भी सीख गए आप तो आपके लिए बहुत कुछ है। फ्रीलांसिंग है यहाँ पे, है ना। तो ये जो है, मैं आपको बार बार ऐसी ही वीडियो लाते रहूँगा। आपका ये जो आंखें जब तक खुलती नहीं, देखो जिन्होंने एनरोल किया है अभी तक, उनके लिए तो मैं कांग्रेस बोलूँगा, उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, उनकी अर्निंग भी अच्छी हो रही है, ठीक है ना। और आपको जो है, जब आप ऐड होंगे ना, आपको अलग से और मेंटरशिप मिलेंगी मेरी, कि वाकई में जो है आप कभी फिर देखो। और क्या है पता है क्या, देखो आपके पास जो है ना वो दुख नहीं है ना। मैंने एक वीडियो डाला था, तो पता नहीं आप किस ने वो देखा होगा। तो जो आदमी को दुख है ना, उसको जो वैल्यू है उसकी, वो समझती है कि लाइफ की वैल्यू क्या है करके। आपको कैसा है पता है क्या, आपके पेरेंट्स जो है आपका एजुकेशन भी कर रहे हैं, आपको खिला रहे भी है, पिला रहे भी है, सब आपका वो कर रहे हैं, तो आपको उसकी वैल्यू नहीं है। कब वैल्यू होगी, जब समय निकल जाएगा, है ना। आपके पास तो उल्टा चांस है कि आप अभी से अपने पैरों पे खड़े रहो और अपने मम्मी डैडी की हेल्प करो और उनको दिखाओ। देखो कैसा है पता है क्या, अगर आप उनको बोलेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, है ना, मैं डिजिटल ट्रेनर करना चाहता हूँ, तो वो साफ मना करेंगे। क्यों मना करेंगे? कि उनको पता नहीं है सब कुछ, है ना। उनको पता है क्या, उनको क्या पता है, उन्होंने सोसाइटी में जो जिए हुए हैं, उनको क्या पता है कि भाई पढ़ और जॉब पे जा, है ना। उनको इस बिज़नेस के बारे में ऐसा कुछ पता है क्या कि इसमें स्किल बेस्ड कोर्सेस है,
इससे बिजनेस भी कर सकते हैं, इससे फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं अपन, हाँ, और इतना कमा सकते हैं कि आपके माँ बाप को बिठा के आप खिला सकते हैं। ये उनको पता है क्या? उनको नहीं पता है सब बातें, है ना। तो ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। जैसे आपने ज़िद करके मोबाइल लिया हुआ है ना, जैसा आपके मोबाइल में हर महीने रिचार्ज आता है ना, आप बोलते हैं मम्मी पापा मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया, तो आपको डाल के देते हैं, बोलते हैं आपको कि अरे यार तू रिचार्ज तो मार रहा है ना, तो उससे कुछ कमा रहा है कि नहीं, बोलते हैं क्या? नहीं बोलते, है ना। तो इस बार जो है आप उनको बताइए कि मैं ये कर रहा हूँ, है ना। और बहुत बड़ी बात, लाखों की बात नहीं है यार, लाखों की बात नहीं है ना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मन में पहले डाउट था, आज उन्होंने भी एनरोल कर लिया कि उनको जो वैल्यू है वो समझी है। समझे क्या? जब तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है तो मैं भी ख़त्म करता हूँ, और मुझे रिप्लाई करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा करके। आपकी कितनी आंखें खुलूँ, कितनी % आपकी आंखें खुली मुझे बताना, मैं इसके ऊपर और वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।